बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज डिजिटल नेटवर्क के साथ मैं हूँ जमील खान। दोस्तों, एक वाक़या पेश आया है DI खान में, जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है। और ये वनी जो कई सालों से, बल्कि सैकड़ों सालों से एक रस्म चलती आ रही है, जिसके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ दौर में भी और मुग़ल दौर में भी कोशिश की गई कि ख़त्म किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से आज भी जारी है और इसी रस्म ने एक शख्स की जान ले ली है। ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आया है कि जो डी खान का इलाका है, वहाँ पे बगोनी शमाली एक गाँव है, वहाँ से एक हुज्जाम थे, आदिल उसका नाम था, और 6 बेटियों के वालिद थे। उनकी बड़ी बेटी की शादी थी, तो उसमें फ़रीक़ अव्वल से एक लड़का और फ़रीक़ दोम से एक लड़की आपस में गुफ्तगू करते हुए देखा गया है, जिस पे जो लड़की के वालिद थे उन्होंने ये मामला वहाँ की पंचायत में उठा दिया। पंचायत वालों ने लड़की के जो वालिद थे उन पे जुर्माना आयद कर दिया 7 लाख रुपए, लेकिन लड़की के वालिद ने यह न मानते हुए एक बार फिर पंचायत की तरफ रुख किया और कहा कि इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त का पर फैसला किया जाएगा, जिसमें फैसला किया गया कि जो आदिल नामी शख्स है हुज्जाम, उनकी 11 साला बेटी, इसको वनी में दिया जाएगा इस रस्म के तहत, और शादी की जाएगी फ़रीक़ दोम के एक लड़के के साथ। इसमें कोशिश की गई आदिल की जानिब से कि इस रस्म के तहत जो फैसला किया गया है, अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाए और शादी की रोकथाम किया जाए, और जो सिस्टम चल रहा है इसको वापस किया जाए। लेकिन पंचायत का फैसला ताकि हर सूरत वनी रस्म के तहत इसकी शादी की जाएगी, जिस पे आदिल ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी कर ली। यकीनन इस मैसेज ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता गया खैबर पख्तूनख्वा में, जिस पे IG खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर नोटिस देते हुए जो DI खान के DPO है उनको आगाह किया कि फौरी तौर पर इसमें कार्रवाई की जाए। DI खान पुलिस की जानिब से जो बयान सामने आया है, उनके मुताबिक एक मुलजिम जो लड़की थी उनके वालिद और एक शख्स जिन्होंने स्टाम्प पेपर लिखवाया था, वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और पंचायत के 2 मेंबरान उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहाल इस सिलसिले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, लेकिन यकीनन ये जो रस्म सामने आया है और फैसला और वाक़या, ये इसने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर परेशान कर दिया है, क्योंकि ये इंतहाई परसूदा रस्म समझी जाती है। और इस सिलसिले में अंग्रेज़ दौर में और मुग़ल जो बादशाह थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस रस्म को ख़त्म किया जाए, लेकिन आज भी बदकिस्मती से जारी है और इस वाक़े ने एक शख्स की जान ले ली। हम पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, फैसला किया जाएगा अदालत में या पुलिस की जानिब से हक़ाइक़ सामने मज़ीद भी आ जाएंगे। लेकिन ये एक परसूदा रस्म जो है, ये इस सिलसिले की एक कड़ी है जो गुज़िश्ता कई सालों से चलती आ रही है। अगर आपके इलाके में इस तरह कोई वाक़या सामने आता हो या आप कोई तजावीज़ इस सिलसिले में देना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर अपना पैगाम दीजिएगा। अल्फाज डिजिटल नेटवर्क के साथ रहिए, इंशाअल्लाह जो भी हो आपको आगाह करते रहेंगे। और वनी रस्म या दीगर रसूमात जो है ये इंतहाई परसूदा है, इसकी इस्लाम में भी ममानियत है और मुल्की व बैनुल अक़वामी क़वानीन में भी, कि एक वनी या स्वरा जिसको भी कहा जाता है पश्तो में, या पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस तरह के रसूम अब भी पाए जाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर देहाती इलाक़ों में। तो इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात उठानी चाहिए हुकूमत की जानिब से भी, और बतौर मुआशरा भी हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। अल्फाज डिजिटल नेटवर्क के साथ रहिए। आपका शुक्रिया।